नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ महाभारत का एक और अंक लेकर। महाभारत के पिछले अंक में हमने आपको बताया कि किस प्रकार अश्वत्थामा और घटोत्कच के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजनपर्वा का वध कर दिया। इसके उपरांत संजय कहते हैं, राजन, अपने महाबली पुत्र को अश्वत्थामा द्वारा मारा गया देख चमकते हुए बाजूबंद से विभूषित घटोत्कच बड़े रोष के साथ द्रोण कुमार के समीप आकर बड़े हुए दावानल के समान पांडव सेनारूपी वन को दग्ध करते हुए उसी वीर कृपी कुमार से बिना किसी घबराहट के इस प्रकार बोला। घटोत्कच ने कहा, द्रोणपुत्र, खड़े रहो, खड़े रहो। आज तुम मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। जैसे कार्तिकेय ने क्रोज पर्वत को विदीर्ण किया था, उसी प्रकार आज मैं तुम्हारा विनाश कर डालूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, देवताओं के समान पराक्रमी पुत्र, तुम जाओ, दूसरों के साथ युद्ध करो। हे हिडिंबानंदन, पुत्र के लिए यह उचित नहीं कि वह पिता को भी सताए। हिडिंबा कुमार, अभी मेरे मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी रोष नहीं है, परंतु रोष हो जाए तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि रोष के वशीभूत हुआ प्राणी अपना भी विनाश कर डालता है, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। अतः मेरे कुपित होने पर तुम सकुशल नहीं रह सकते। राजन, पुत्र शोक में डूबे हुए भीमसेन कुमार ने अश्वत्थामा की यह बात सुनकर क्रोध से लाल आंखें करके रोषपूर्वक उससे कहा, द्रोण कुमार, क्या मैं युद्ध स्थल में नीच लोगों के समान कायर हूँ जो तू मुझे अपनी बातों से डरा रहा है? तेरी यह बात नीचतापूर्ण है। देख, मैं कौरवों के विशाल कुल में भीमसेन से उत्पन्न हुआ हूँ। सम्रांगण में कभी पीठ न दिखाने वाले पांडवों का पुत्र हूँ, राक्षसों का राजा हूँ और दशग्रीव रावण के समान बलवान भी। द्रोणपुत्र, खड़ा रहे, खड़ा रहे, तो मेरे हाथ से छूटकर जीवित नहीं जा सकेगा। आज इस रणांगण में मैं तेरे युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए महाबली राक्षस घटोत्कच ने द्रोणपुत्र पर रोषपूर्वक धावा किया, मानो सिंह ने गजराज पर आक्रमण किया हो। जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर रथ की धुरी के समान मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने आसपास आने से पहले ही उस बाण वर्षा को बाणों द्वारा नष्ट कर देता था। इससे आकाश में बाणों का दूसरा संग्राम सा मच गया था। अस्त्रों से परस्पर टकराने से जो आग की चिंगारियां छूटती थी, उससे रात्रि के प्रथम पहर में आकाश जुगनों से विचित्र सा प्रतीत होता था। युद्धाभिमानी अश्वत्थामा के द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देख घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया की सृष्टि की। वह वृक्षों से भरे हुए शिखरों द्वारा सुशोभित एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया। वह महान पर्वत शूल, प्रास, खग और मूसल रूपी जल के झरने बहा रहा था। अंजनागिरी के समान उस काले पहाड़ को देखकर और वहां से गिरने वाले बहुतरे अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर भी द्रोण कुमार अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। तदनंतर द्रोण कुमार ने हस्त में से वज्रास्त्र को प्रकट किया। उस अस्त्र का आघात होते ही वह पर्वतराज तत्काल अदृश्य हो गया। तत्पश्चात वह आकाश में इंद्रधनुष सहित अत्यंत भयंकर नील मेघ बनकर पत्थरों की वर्षा से रणभूमि में अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगा। तब अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ द्रोण कुमार ने वायव्यास्त्र का संधान करके वहां प्रकट हुए नील मेघ को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने देखा कि घटोत्कच बिना किसी घबराहट के बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ पुनः रथ पर आरूढ़ होकर आ रहा है। उसने अपने धनुष को खींचकर फैला रखा है। उसके साथ सिंह, व्याघ्र और मतवाले हाथियों के समान पराक्रमी तथा विकराल मुख, मस्तक और कंठ वाले बहुत से अनुचर हैं, जो हाथी, घोड़ों तथा रथ पर बैठे हुए हैं। उसके अनुचरों में राक्षस, यातुधान तथा तामस जाति के लोग हैं, जिनका पराक्रम इंद्र के समान है। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, भांति भांति की कवच और आभूषणों से विभूषित, महाबली, भयंकर सिंहनाद करने वाले तथा क्रोध से घूरते हुए नेत्रों वाले बहुसंख्यक रण दुर्मद राक्षस घटोत्कच की ओर से युद्ध के लिए उपस्थित हैं। यह सब देखकर दुर्योधन विषादग्रस्त हो रहा है। इन सब बातों का दृष्टिपात करके अश्वत्थामा ने आपके पुत्र से कहा,
दुर्योधन, आज तुम चुपचाप खड़े रहो। तुम्हें इंद्र के समान पराक्रमीन राजाओं तथा अपने वीर भाइयों के साथ तनिक भी घबराना नहीं चाहिए। राजन, मैं तुम्हारे शत्रुओं को मार डालूंगा, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती। इसके लिए मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं। तुम अपनी सेना का आश्वासन दो। दुर्योधन बोला, गोमती नंदन, तुम्हारा यह हृदय इतना विशाल है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य का होना मैं अद्भुत नहीं मानता। हम लोगों पर तुम्हारा अनुराग बहुत अधिक है। अश्वत्थामा से ऐसा कहकर दुर्योधन संग्राम में शोभा पाने वाले घोड़ों से युक्त 1000 रथों द्वारा घिरे हुए शकुन से इस प्रकार बोला, मामा, तुम 60,000 रथियों की सेना लेकर अर्जुन पर आक्रमण करो। कर्ण, वृषसेन, कृपाचार्य, नील, उत्तर दिशा के सैनिक, कृतवर्मा, पुरुमित्र, सुतापन, दुशासन, निकुंभ, कुंडभेदी, पराक्रमी पुरंजय, दृढ़रथ, पताकी, हेमकंपन, शल्य, अरुणी, इंद्रसेन, संजय, विजय, जय कमलाक्ष, प्रराथी, जय वर्मा और सुदर्शन, ये सभी महारथी वीर तथा 60,000 पैदल सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। मामा, जैसे देवराज इंद्रसुर का संहार करते हैं, उसी प्रकार तुम भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर का भी वध कर डालो। मेरी विजय की आशा तुम पर ही अविलंबित है। मातुल द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुंती कुमार को अपने बाणों द्वारा विदीर्ण कर डाला, उनके शरीरों को शत विक्षत कर दिया। इस अवस्था में असुरों का वध करने वाले कुमार कार्तिकेय की भांति तुम कुंती पुत्रों को मार डालो। राजन, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर सुबल पुत्र शकुनी आपके पुत्र को प्रसन्न करने तथा पांडवों को दग्ध करने की इच्छा से शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। इसके उपरांत रणभूमि में रात्रि के समय द्रोण कुमार, अश्वत्थामा तथा राक्षस घटोत्कच का इंद्र और प्रहलाद के समान अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उस समय घटोत्कच ने अत्यंत कुपित होकर विष और अग्नि के समान भयंकर 10 सुदृढ़ बाणों द्वारा कृपी कुमार अश्वत्थामा की छाती में गहरा आघात किया। भीमपुत्र घटोत्कच के चलाए हुए इन बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर रथ में बैठा हुआ अश्वत्थामा वायु के झकझोरे हुए वृक्ष के समान कांपने लगा। इतने में ही घटोत्कच ने पुनः अंजलिक नामक बाण से अश्वत्थामा के हाथ में स्थित अत्यंत कांतिमान धनुष को शीघ्रतापूर्वक काट डाला। तब द्रोण कुमार भार सहन करने में समर्थ दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। हे भरत, तदनंतर गोमती पुत्र ने स्वर्णमय पंख वाले शत्रुनाशक आकाशचारी बाणों को उस राक्षस पर चलाया। उन बाणों से चौड़ी छाती वाले राक्षसों का वह समूह अत्यंत पीड़ित हो सिंहों द्वारा व्याकुल किए गए मत वाले हाथियों के झुंड के समान दिखने लगा। जैसे भगवान अग्निदेव प्रलयकाल में संपूर्ण प्राणियों को दग्ध कर देते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों सहित बहुत से राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया। हे नरेश्वर, जैसे भगवान महेश्वर आकाश में त्रिपुर को दग्ध करके सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार राक्षसों की अक्षोहिणी सेना को बाणों द्वारा दग्ध करके अश्वत्थामा शोभा पाने लगा। राजन, विजयी वीरों में श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रलयकाल में समस्त प्राणी को भस्म कर देने वाले संवर्तक अग्नि के समान आपके शत्रुओं को दग्ध करके दैदीप्यमान हो उठा। तब घटोत्कच कुपित हो भयानक कर्म करने वाले राक्षसों की उस विशाल सेना को आदेश देता है, अरे अश्वत्थामा को मार डालो। घटोत्कच उस आज्ञा को शिरोधार्य कर दाढ़ों से प्रकाशित विशाल मुख वाले घोर रूपधारी, फैले मुंह और डरावनी जीभ वाले भयानक राक्षस, क्रोध से लाल आंखें किए, महान सिंहनाद से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए, आंखों में क्रोध लिए, हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले अश्वत्थामा को मारने के लिए उस पर टूट पड़े। सम्रांगणों में किसी से न डरने वाले तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले भयंकर पराक्रमी सैकड़ों और हजारों राक्षस अश्वत्थामा के मस्तक पर शक्ति, शतघनी, परिघ, अश्नि, शूल, पटिश, खग, गदा, भिंदीपाल, मूसल, फरसे, प्रास, कटार, तोमर, कणप, तीखे, कंपन, मोटे मोटे पत्थर, भुषुंडी, गदा, काले लोहे के खंभे तथा शत्रुओं को विदीर्ण करने में समर्थ महाघोर मोहरों की वर्षा करने लगे। द्रोणपुत्र के मस्तक पर अस्त्रों की वह बड़ी भारी वर्षा होते देख आपके समस्त सैनिक व्यथित हो उठे।
परंतु पराक्रमी द्रोण कुमार ने शिला पर तेज किए हुए अपने वज्रोपम बाणों द्वारा वहां प्रकट हुई इस भयंकर अस्त्र वर्षा का विध्वंस कर डाला। तत्पश्चात महामनस्वी अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित स्वर्णमय पंख वाले उन बाणों द्वारा तत्काल ही राक्षसों को घायल कर दिया। उन बाणों से चौड़ी छाती वाले राक्षसों का समूह अत्यंत पीड़ित हो सिंहों द्वारा व्याकुल मत वाले हाथियों के झुंड के समान इधर उधर भागने लगा। द्रोणपुत्र की मार खाकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए महाबली राक्षसों से मार डालने की इच्छा से रोषपूर्वक दौड़े। हे भरत, वहां अश्वत्थामा ने यह ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जिसे समस्त प्राणियों में और किसी के लिए कर दिखाना असंभव था, क्योंकि महान अस्त्रवेता अश्वत्थामा ने अकेले ही उस राक्षसी सेना को राक्षस राज घटोत्कच के देखते देखते अपने प्रज्वलित बाण द्वारा क्षण भर में भस्म कर दिया। जैसे प्रलयकाल में समर्थक अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार राक्षसों की उस सेना का संहार करके युद्ध स्थल में अश्वत्थामा की बड़ी शोभा हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और एक बार फिर मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। अगली वीडियो में जानेंगे कि अश्वत्थामा का इसके बाद किसके साथ युद्ध हुआ और घटोत्कच का कर्ण के साथ कैसा युद्ध हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।